अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीज़ लाउंज। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर कीपिंग वेल और सो यू शुड बी। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें हमेशा की तरह। आज मैं आपके लिए मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट सी एक दुआ लाया हूँ, जो कि हर किस्म की बीमारी जिसका इवन डॉक्टर जवाब दे चुके हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी बहुत ही सीरियस लेवल की हो। हमारा एक रुझान है कि हम खुदा न खास्ता सिर्फ कैंसर को या ट्यूमर को वो बीमारी गर्दानते हैं जो डॉक्टर जवाब दे चुके हों। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीग्रेन है, आधे सर का दर्द जिसको कहते हैं, उसका फ़िलहाल कोई इलाज जो है वो नहीं नज़र आ रहा। और जिन लोगों को ये तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, ये वो जानते हैं कि वो किस कर्ब और कैफियत में होते हैं। उस वक्त दवाइयाँ खाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, मगर उसकी रिकरेंस है। तो ये जो टुकड़ा दवा का मैं अब आपको दुआ का आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर ये आपने पढ़ना है और आप देखेंगे कि विदिन 24 टू 48 आवर्स इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हज़रत अली के तवस्सुत से, उनके वसीले से, परवरदिगार आलमीन जिसका नाम ही दवा है और जिसका ज़िक्र ही शिफा है, बेशक वो आपको शिफाए कामिला और अजला देगा इंशाअल्लाह। इससे पहले एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ इस दुआ की तमहीद में। एक दफ़ा एक शख्स बड़ी तेज़ी से दौड़ा हुआ जा रहा था, तो हज़रत अली ने उसको रोक के पूछा, है शख्स तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, मेरे वालिद पे इस वक्त निज़ा का आलम है, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो आपने पूछा, क्या तू चाहता है वो ठीक हो जाए? तो वो थोड़ा सा, ज़ाहिरी बात है, परेशान था। तो उसने कहा, आप ये मजाक का वक्त है? आपने कहा, नहीं, मैं तुझसे सीरियसली पूछा, तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए? उसने कहा, जी क्यों नहीं। फिर आपने उसको ये दुआ बताई। अच्छा, अगले दिन जब वो शख्स मिला तो उससे पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो उसने कहा, जी वो लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही तासीर है इस दुआ में। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों से, पिछले 2-3 हफ्तों से मुझे एक इशू हुआ था, जो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, लेकिन सम और दी अदर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी तकलीफ़ और मेरा कर्ब और ये बीमारी जा नहीं रही। तो फिर मुझे इस दुआ को, जिसको मुझे एक उस्ताद मोहतरम ने तालीम फरमाया था, मुझे ये दुआ याद आ गई। तो मैंने कसरत से वो पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, यकीन मानिए आप लोग के 24 से 36 घंटे में मुझे बिल्कुल उस तकलीफ़ से आराम भी मिल गया और मैं अभी तक उसको पढ़ रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, लिंक नहीं, इसकी स्टेटमेंट मैं पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ कि आपने ये पढ़नी कैसे है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, पहले ये शॉर्ट सी स्टेटमेंट सुन लीजिए दुआ की। आपने जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली मीग्रेन या यूरोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ जिन लोगों को है, एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी रिकरेंस होती रहती है। मैं ज़ुकाम, नज़ला और बुखार की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो आप उस वक्त 1, 3, 5, 7, 11 दफ़ा जो भी आपकी तबीयत इजाज़त देती है दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद इस ज़िक्र को खुला पढ़ना शुरू कर दें। और वो ज़िक्र क्या है? वो ज़िक्र है, या हलीमो या करीमो मुशफ़े, या हलीमो या करीमो मुशफ़े। ठीक है? या हलीमो या करीमो आर स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर ऑल द इलनेसेस एंड एलिमेंट्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला के जमाली नामों में से ये दो खूबसूरत नाम बीमारियों से शिफा के लिए, मुशफ़े का लफ्ज़ शिफा के लिए साथ इस्तेमाल हो रहा है। आप ज़रा गौर से सुन लीजिए कि आपने इसको पढ़ना कैसे है, और ये आपके पढ़ने के लिए। अगर आप बीमार हो, कोई और बीमार हो तो वो मैं अलग तरीका है वो भी बताता हूँ वो कैसे पढ़ना है। आप खुद बीमार हो तो आपने ऐसे पढ़ना है जैसे मेरा नाम आपको पता है सबको, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसको। या हलीमो या करीमो मुशफ़े अली रज़ा इब्ने ताहिर हुसैन। ठीक है? या हलीमो या करीमो मुशफ़े अली रज़ा इब्ने ताहिर हुसैन। अगर आप खातून हैं तो ज़ाहिर है आप बिनते कहेंगी, लेकिन नाम वालिद का ही लेंगी, वालिदा का नाम नहीं लेना आपने इसमें। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, विच प्लीज़ नोट। ठीक है?
اب آ گئی بات کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہے فیملی میں، دوستوں میں، کہیں بھی، اور ان کو آپ جا کے چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شفا دی جائے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود پڑھ سکے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بالکل اسی طرح درود شریف آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتی، تو اگر وہ کوئی خاتون ہے تو آپ ان کے لیے، یا مرد ہے تو آپ ایسے پڑھیں گی: لا الہ الا اللہ یا حلیمو یا کریمو مشفع زینب حمید بنت حمید احمد، یا لا الہ الا اللہ یا حلیمو یا کریمو مشفع صادق حسین ابن طارق حسین، ایسے پڑھیں گے آپ اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ چاہے جب آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کھلا پڑھیں اس کو، اور چاہے تو پانی کا گلاس رکھ لیں، اس پہ دم کر لیں، اور اس کے بعد وہ پانی پئیں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو ایسی جان چھٹ جائے گی آپ کی بیماری سے۔ اس کو ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے ان باکس پہ میسج کر کے پوچھ لیجئے۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا، میں نیچے ڈسکرپشن میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری دے رہا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ کے، اس کو چھوٹے سے ہیں، یہ 3 تو ورڈز ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں، ساتھ آپ نے اپنا نام لینا۔ ہاں، ایک ویری امپورٹنٹ تھنگ، وہ خواتین جن کی شادی ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگایا ہوا ہے، وہ جب بیمار ہوں خدا نخواستہ، تو انہوں نے فار ایگزامپل آپ کا نام شادی سے پہلے تھا عائلہ انیس، ٹھیک ہے، اور شادی کے بعد آپ کا نام ہو گیا عائلہ عمران، تو آپ نے دعا کے لیے عائلہ انیس ہی کہنا ہے، آپ نے عائلہ عمران نہیں کہنا، یہ پلیز ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے شوہر کا نام والا نام آپ نے نہیں استعمال کرنا، آپ نے جو آپ کا بائی برتھ نام ہے، اوریجنل نام ہے، جس میں آپ کے والد کا نام لگ رہا ہے یا آپ کا سر نیم لگ رہا ہے شادی سے پہلے والا، آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دس واز ون کلیریفیکیشن وچ آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو۔ خوش رہیے، تندرست رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ ٹل وی میٹ اگین، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔